तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर अरमाकोड़ा। अरमाकोड़ा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इन चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए में है सेवा कर, बी में है लग्जरी कर, सी में क्रय कर, और डी में है लॉटरी पर कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा कर लगता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का थर्ड नंबर, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं स्टूडेंट कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस जाति में पौधे में निचले संगत के पौधे का संबंध है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइट। थैलोफाइट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द टैग लाइन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेम यू बैंक ओपन। द नेम यू बैंक ओपन ओपन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग को कह योजना आयोग से अलग किया गया। कब योजना आयोग से अलग किया गया। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन।
तो प्लानिंग कमीशन से यानी कि योजना कमीशन से कब अलग किया गया? तो 7 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? आप सभी के एग्जाम में 100% आप सभी के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को अभी क्लास के लास्ट में बात करने वाला कि आप लोगों को ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिस पर आप सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? 8 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से पुकारा जाता है? Who among the following Mughal empire was called as a दरवेश और द जिंदा फकीर? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10 का जाएगा आप सभी का ए, यानी कि पहला प्रथम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 11 नंबर का है कि टेलोलाइट एक संयोजन है कोबाल्ट और। टेलोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड। 11 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो 12 का जगह आप सभी का सी, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त होता है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की देश में अनुसंधान प्रोत्साहन वित्त पोषण समन्वय करने के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेशनल रिजर्व फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस आम तौर पर कॉब जेली के रूप में जाना जाता है, आर द कॉमनली नोन एज अ कॉम्ब जेलीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनोफोरा। टेनोफोरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट स्मारक का संबंध है। राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां ऑप्शन नंबर 16 आप सभी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्न में से 4 पुरानी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है? विच एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एमोंग द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडीज
वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सतही क्षेत्र के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया? 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संघ क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? 20 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। अगला प्रश्न है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक ब्यूटी? 21 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अन्ना सेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन जून 2019? 22 का जगह डी, यानी कि सुजन्ना जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा संप्रदाय के अंतर्गत अविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य डांस इज द परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी समुदाय संप्रदाय। तो 23 का जगह आप सभी का सी, यानी कि फूलपति ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि पहली बार में IPL में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट इवन बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन्स इन द IPL फॉर्मेट। 24 का जाएगा सी, यानी कि सुरेश रैना ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विलियर्ड्स कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस मोमेंट्स? 25 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि हवा महल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ द उत्तराखंड परफॉर्म इन द रॉयल कोर्ट वाज ओरिजिनली। तो 26 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 27 का जाएगा सी, यानी कि 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की 2011 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 28 का जाएगा सही का 28 का जाएगा ए, यानी कि बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन किस मुगल कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? 29 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो 30 का जगह भी, यानी कि संस्कृत थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आप सभी के अब अगला आप सभी के आगे आप सभी के सामने दूसरा एक पेज खुल कर रहेगा, जिसमें कि आप सभी के काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोगों को उस क्लास को भी अटेंड करके ही जाना है। चलिए की थी
आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है
कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा। कल्कि ऑप्शन नंबर ए। कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल।
अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी, यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी, यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।